दोस्तों, ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है भाभी ने ननद को सिखाया सबक। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। ये कहानी आपके मनोरंजन के लिए लिखी गई है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लक्ष्मी गांव की रहने वाली एक गरीब परिवार की बेटी थी, पर उसकी खूबसूरती और गुण की वजह से उसकी शादी दिल्ली में अच्छे खासे जॉब करने वाले रवि से हुई। लक्ष्मी अपने पति रवि के साथ बहुत खुश थी। लक्ष्मी के ससुराल में सिर्फ 3 लोग थे, उसके पति रवि, उसकी सासू माँ सुभद्रा जी और लक्ष्मी। लक्ष्मी की एक ननद भी थी, ऋचा, जो अपने भाई रवि से 3 साल बड़ी थी। ऋचा की शादी रवि की शादी के 2 साल पहले हो चुकी थी। ऋचा जब भी मायके आती तो लक्ष्मी अपनी ननद ऋचा की बहुत इज्जत करती। जब से लक्ष्मी ससुराल आई थी, ऋचा का मायके आना जाना कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। ऋचा के आने से लक्ष्मी बहुत खुश होती। वो समझती ऋचा दीदी को मुझसे बहुत लगाव है, इसलिए मेरे आने के बाद ऋचा दीदी मायके ज़्यादा आती हैं। ऋचा जब भी मायके आती तो लक्ष्मी से तरह तरह के पकवान बनाने को कहती। लक्ष्मी अपनी ननद ऋचा की फरमाइश पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। ऋचा मायके में तो खाती ही खाती और ससुराल जाते वक्त लक्ष्मी से कहती कि मेरे लिए शाम का खाना बना दो, कि जाने के बाद मुझे ससुराल में शाम का खाना ना बनाना पड़े। लक्ष्मी अपनी ननद ऋचा की ये फरमाइश भी पूरी कर देती। लक्ष्मी के इतना सब कुछ करने के बाद भी ऋचा का रवैया धीरे धीरे लक्ष्मी के प्रति बदलने लगा। ऋचा लक्ष्मी से नफरत करने लगी। शुरू में ऋचा का रवैया लक्ष्मी के प्रति थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, पर लक्ष्मी को आए हुए जब थोड़े दिन हो गए तो ऋचा लक्ष्मी को नीचा दिखाने लगी। हर छोटी बड़ी बात पर ऋचा लक्ष्मी से कहती, तुम गांव की रहने वाली हो, गांव की बनकर रहो, तुम्हारा काम सिर्फ रसोई तक है, ज़्यादा बड़े बड़े सपने मत देखा करो। पर बेचारी लक्ष्मी अपनी ननद ऋचा का जवाब नहीं देती। वैसे भी हमारे मिडिल क्लास समाज में नई नवेली दुल्हन के साथ कोई कैसा भी बर्ताव करे, उनका जवाब देना बुरा माना जाता है। पता नहीं ये कहाँ का न्याय है। इसलिए लक्ष्मी अपनी ननद की ये बात सुनकर अंदर ही अंदर घुटकर रोकर रह जाती, पर किसी से कुछ नहीं कहती। लक्ष्मी की सासू माँ सुभद्रा जी तो बहुत अच्छी थी, पर वो भी कभी कभी अपनी बेटी के भड़कावे में आकर लक्ष्मी को भला बुरा कह देती। लक्ष्मी के दिन कुछ ऐसे ही गुजर रहे थे। लक्ष्मी के पति रवि बहुत अच्छे थे। वो लक्ष्मी से बेहद प्यार करते। अगर लक्ष्मी को कुछ समझ में नहीं आता तो रवि उसे प्यार से समझाते। यही कारण था कि लक्ष्मी अपने ससुराल में खुश थी। एक दिन लक्ष्मी ने अपने पति रवि को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी, ये सुनकर कि लक्ष्मी माँ बनने वाली है। रवि के खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वो बहुत खुश हुआ। अगले दिन रवि लक्ष्मी को लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने लक्ष्मी को हाफ बेड रेस्ट बता दिया। डॉक्टर ने कहा कि लक्ष्मी छोटे मोटे काम कर सकती है, इसे ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना और ज़्यादा काम भी नहीं करना। डॉक्टर की ये बात सुनकर लक्ष्मी डरने लगी। उसने रास्ते में आते वक्त रवि से कहा, रवि जी, अगर मैं घर का काम नहीं करूँगी तो घर का काम कैसे होगा। रवि ने लक्ष्मी को समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं माँ को समझा दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। आखिर माँ तुम्हारी शादी के पहले घर का सारा काम करती ही थी ना। अगर तुम काम करोगी और हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो गई तो हमें बहुत बड़ा भुगताना भुगतना पड़ेगा, इसलिए मैं माँ को समझा दूंगा। लक्ष्मी और रवि हॉस्पिटल से जब घर आए तो रवि ने अपनी माँ को डॉक्टर की बताई हुई सारी बातें समझा दी। सुभद्रा जी ने कहा, ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, लक्ष्मी को कोई तकलीफ नहीं होगी। उस दिन से सुभद्रा जी घर के सारे काम करने लगीं। लक्ष्मी भी कोई बैठने वाली नहीं थी, वो भी छोटे मोटे काम करती रहती। जब लक्ष्मी और सुभद्रा जी दोनों साथ में किचन में काम करती तो बातें करते करते काम कब खत्म हो जाता पता ही नहीं चलता। किचन में एक साथ काम करने से सास बहू का रिश्ता भी मजबूत हो गया था। लक्ष्मी भी अब पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी थी, क्योंकि वो पहले अकेले काम करते करते थक हार जाती थी। लक्ष्मी को खुश होता हुआ देख रवि भी खुश रहने लगा था। एक दिन की बात है, लक्ष्मी की ननद ऋचा मायके आई। उस वक्त सुभद्रा जी किचन में बर्तन धो रही थी और लक्ष्मी अपने रूम में आराम कर रही थी।
अपनी माँ को बर्तन धोता हुआ देख ऋचा के दिमाग का पारा हाई हो गया। ऋचा ने अपने माँ के हाथ से बर्तन छीन लिया। लक्ष्मी बेड पर लेटी हुई थी। ऋचा ने लक्ष्मी के ऊपर बर्तन फेंकते हुए कहा, गांव की रहने वाली अनपढ़ मेरी माँ से बर्तन धुलवा रही है। अपनी ननद का ये बर्ताव देखकर लक्ष्मी सन्न रह गई और वो तुरंत बेड से उठी और अपनी ननद से कहा, दीदी आज तक मैंने आपका बहुत बर्दाश्त कर लिया पर अब नहीं, क्योंकि पहले आप मुझे प्रताड़ित करती थी तो मैं बर्दाश्त कर लेती थी क्योंकि मेरा सवाल था, पर अब मेरे बच्चे का सवाल है। मैं कोई जानबूझकर बेड रेस्ट नहीं कर रही हूँ, डॉक्टर ने बताया है। आप मेहमान बनकर आई हैं, मेहमान बनकर रहिए। मुझे आप गांव की गंवार बोलती हैं, पर आप तो मुझसे भी ज़्यादा गंवार हैं, क्योंकि अगर आप समझदार होती तो मायके में दखल अंदाजी नहीं करती, क्योंकि जो लड़कियां मायके में दखल अंदाजी करती वो कहीं की नहीं रह जाती। आप मेहमान बनकर आई हैं, मेहमान बनकर रहिए। हाँ, अगर आपको माँ जी का काम करना इतना ही तकलीफ दे रहा है, वैसे तो मैं अपनी सासू माँ को अपने से दूर जाने नहीं देना चाहती, पर अगर माँ जी को सही लगे तो जब तक मेरा बेड रेस्ट है आप उन्हें अपने साथ ले जा सकती हैं। लक्ष्मी का इस तरह जवाब देना ऋचा के लिए किसी तमाचे से कम नहीं था। ऋचा ने बड़े गुस्से में कहा, हाँ तुमने ये बात सही कहा, मैं अपनी माँ को तुम्हारी नौकरानी नहीं बनने दूंगी, मैं उसे अपने ससुराल ले जा रही हूँ। ये सब सुनकर सुभद्रा जी ने ऋचा से कहा, बेटा अगर तू मुझे अपने ससुराल ले जाएगी तो मैं तेरे ससुराल नहीं जाऊंगी। ऋचा बेटा, लक्ष्मी मेरी बहू है और आज उसे मेरी ज़रूरत है, तो मैं उसका साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा। और अगर मैं लक्ष्मी के साथ सास जैसा बर्ताव करूंगी तो वो भी मुझे कभी अपनी माँ नहीं समझेगी, और ऐसी सास को तो लोग ऊपरी दिखावे में इज्जत तो दे देते हैं पर दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं होती। तो मुझे ऐसी सास कभी नहीं बनना। मैं अपनी बहू के लिए उसकी माँ बनना चाहती हूँ, सास नहीं। और अभी तो मेरे हाथ पैर सलामत हैं तो मैं अपने लिए 2 रोटी बना सकती हूँ, पर जब मेरा बुढ़ापा आएगा तो मेरे बेटे बहू ही काम आएंगे, तू नहीं। इसलिए यहाँ पर अब दखल अंदाजी देना बंद कर और तू भी मेरे काम में हाथ बटा। अपनी माँ के मुंह से ये सब सुनकर ऋचा की तो बोलती ही बंद हो गई। ये सब सुनने के बाद लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मी के दिल में अपनी सास के लिए अब पहले से भी ज़्यादा इज्जत बढ़ गई। उस दिन से ऋचा ने मायके भी आना कम कर दिया, क्योंकि उसे जवाब अपनी माँ से मिला था। ऋचा जब छोटी बड़ी बात पर अपने मायके में दखल अंदाजी देती थी तो उसका मन ससुराल में कम लगता था। उसके ससुराल वाले भी उसके इस हरकत से परेशान थे, पर वो लोग चाह कर भी कुछ कह नहीं पाते थे, क्योंकि ऋचा बहुत लड़ाकू थी, अपने ससुराल वालों का भी जीना हराम कर दी थी। पर जब उसे अपनी माँ से मुंह तोड़ जवाब मिला तो वो बदल गई और उसे पता चल गया कि क्या सही है क्या गलत है। कभी कभी माँ बाप भी अपनी बेटियों की हाँ में हाँ मिलाकर उन्हें बिगाड़ कर रख देते हैं। आज अगर सुभद्रा जी ने ऋचा का मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया होता तो ऋचा का मन ऐसे ही बढ़ जाता। वो ना तो ससुराल वालों को कुछ समझती और ना ही मायके वालों को। दोस्तों, भगवान न करे ऋचा जैसी ननद किसी भी लड़की को मिले, पर लक्ष्मी की सास सुभद्रा जी की तरह सास हर बेटी को मिले। और सुभद्रा जी ने सही ही कहा, बेटे बहू कितने भी बुरे हों पर बुढ़ापे में चाहे किसी भी तरह 2 रोटी बहू ही देती है, बेटी नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।